स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न इजली में। आइए हम आपको मेंसुरेशन के 3D समझाते हैं। कोशिश करते हैं आपको आज पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेंसुरेशन 3D मतलब क्या होता है, तीनों डायरेक्शन में दिखेगा। पहला आता है क्यूब। क्या आता है? क्यूब आता है। क्यूब, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, घन किसे कहते हैं पहले समझिए। घन का मतलब हुआ लूडो। आप देखे होंगे लूडो में कितने साइड होते हैं? साइड तो उसका मत देखिए, इसमें स्क्वायर कितने होते हैं? स्क्वायर 6 होते हैं। स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 जो है, देखिए यहाँ देखने की कोशिश करिए। ठीक है, जब तक आप देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और एक 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर है। ठीक है, 6 स्क्वायर से मिलके क्या बनता है? लूडो बनता है, यानी क्यूब बनता है। ठीक है, क्यूब 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। ठीक, इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6। जब आप खेलते हैं तो चलते हैं, कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है ना। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये स्क्वायर से मिलके बने होते हैं। 6 स्क्वायर से मिलके क्यूब बना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसका देखिए, इसका होता है आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, आयतन निकालने के लिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, A इंटू ए। ठीक, इसको कहते हैं आयतन, ए क्यूब। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट में हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही रट लेते हैं मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें ध्यान देंगे इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट में क्या होगा, जैसे ये है, ये क्या है? साइड है। ये क्या है? साइड है। ठीक, साइड है। इसका यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक, ये क्या हो गया? मीटर। ये क्या हो गया? इंटू मीटर। ये क्या हो गया? मीटर। यानी कि क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो यानी कि वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। ठीक, उसका फार्मूला क्या हो गया? ए क्यूब हो गया। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखिए आप, आगे क्या होगा? टीएस से किसे कहते हैं? टीएस से समझने के लिए सबसे पहले आप इसको अच्छा से, इसको खोले हुए हैं यहाँ पे। ठीक, इसको समझिए, ध्यान दीजिए। टीएस में ये एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। टीएसए का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 6 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ठीक, तो 1 स्क्वायर का एरिया क्या होता है? उसके पहले स्क्वायर समझिए, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर समझिए। स्क्वायर क्या होता है? इसके ऑल साइड क्या है? इक्वल है। साइड मतलब भुजा। जैसे मान लीजिए 2 मार्कर है ना, ये मार्कर है, ऐसे ही 2 मार्कर इधर से लगा दिए और ऐसे लगा दिए, क्या हो गया? चारों मार्कर इक्वल है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या है, ये साइड मान लीजिए ए है और ये है और ये है और ये है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है तो इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा आपका? केवल एक स्क्वायर का ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक एरिया क्या आ गया? एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, इसका आ गया ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या आ गया? ए स्क्वायर। और इसका एरिया क्या आ गया? ए स्क्वायर। और इसका एरिया ए स्क्वायर। और इसका एरिया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। हम क्या आपसे पूछे हैं? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे हैं। फर्स्ट सेकंड 6 है ना, तो 6 को क्या करिए? ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे कर देंगे? देखिए, ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। टीएस से टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि टीएस से। अब क्या हो गया? इसका क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस इसका क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 इधर भी है, सब एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया? जोड़ दीजिए 6a स्क्वायर।
ये क्या हो गया हमारा TSA हो गया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों ऐसे इसको इतना लंबा चौड़ा ले जा रहे हैं। ध्यान दीजिए लंबा चौड़ा क्यों ले जा रहे हैं। आपसे बोलेगा कि एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, क्यूब दिया हुआ है और कहेगा कि दो साइड इसका ओपन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, दो साइड से ओपन कर दिया गया। जैसे कि देखे होंगे कि मान लीजिए कि कोई क्यूबाइड का छत है, ऊपर खुला हुआ है, ठीक है, और एक राइट साइड खुला हुआ है, तब उसका एरिया क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसमें से दो साइड को घटा देंगे, दो साइड के स्क्वायर घटा देंगे। इसके से एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, ठीक है, दोनों स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा बाकी एरिया निकल जाएगा। इसीलिए आप पूरा इसको विस्तार से समझे रहेंगे, तभी आप अगर कितना भी क्वेश्चन घुमाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या है, क्यूब है, ठीक है। क्यूब में और एक आता है क्या, डायगोनल आता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, देखिए, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, डायगोनल, ठीक, इसको कहते हैं हिंदी में क्या, विकर्ण, ठीक। डायगोनल क्या होता है, क्यूब का, क्यूब यानी घन का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3a स्क्वायर, क्या हो गया, ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 क्या हो गया, क्यूब का डायगोनल हो गया। हमारा डायगोनल निकल गया, किसका, क्यूब का। क्या होता है क्यूब का डायगोनल, a अंडर रूट 3, ठीक है। समझिए, देखिए क्या क्या निकाल लिए हम, वैल्यूम निकाल लिए, किसका, क्यूब का। क्यूब का वैल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, कहाँ से आया, a उसका यूनिट क्या होता है, क्या होता है यूनिट, मीटर क्यूब होता है, चाहे सेंटीमीटर, जिसमें दिया हो उसका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद TSA निकाले हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं। TSA कैसे निकाले, TSA में ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, देख लीजिए पूरा इसको एक एक खोल के निकाल दिए हैं। एक का निकाले हैं एरिया, फिर एक का, फिर एक का, फिर टोटल एरिया निकाल लिए, उसी को कहते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, हो गया, TSA आ गया हमारा। उसके बाद हम आपको क्या समझाया, विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें क्या हो गया, ये बाहर आ गया, अंडर रूट थ्री ये हो गया, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया अच्छा से। अब देखिए आगे, आगे हम देखेंगे इस क्यूब का क्या देखेंगे, पेरीमीटर देखेंगे। पेरीमीटर मीन्स परिमाप। परिमाप कहते किसे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। परिमाप हो गया क्या, जहाँ से हम चले वहीं पहुँच गए, यानी कि सबसे बढ़िया पर जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। देखिए परिमाप पहले समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। क्या, परिमाप, इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। परिमाप क्या होता है, देखिए जैसे हम आपसे पूछे कि कोई चित्र दे दिए, ऐसे बना दिए, क्या बना दिए, ऐसे हम बना दिए। अब पूछे कि इसका परिमाप बताओ, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 6 है, मान लीजिए है, ऐसे संख्या है, ठीक है। अब कहेंगे कि इसका आप परिमाप बताइए, आप सोचेंगे कि फार्मूला कौन सा होता है जी परिमाप का, पता नहीं चलेगा। तो परिमाप हम क्या आपसे बोल रहे हैं, पेरीमीटर उसे कहते हैं जैसे कि यहाँ से चले और यहीं पे पहुँच गए। देखिए यहाँ से चले और यहीं पे ऐसे यहीं पे पहुँच गए, यानी कि ये चले 1 + 6 + 2 + 1 + 2, यानी कि जहाँ से चले वहीं से पहुँच गए। चलते हुए जोड़ दें, कितना चले, 1 चले, 6 चले, 2 चले, 1 चले, फिर 2 चले। कभी जिंदगी में पेरीमीटर और परिमाप आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। 6 से 7 2 9 9 1 10 2 12, अगर मीटर में है, सब मीटर में है, ठीक है, मीटर में है तो आंसर क्या आ गया, मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मीटर, ठीक। देखिए परिमाप हो गया। परिमाप किसे कहते हैं, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। कभी फार्मूला मत याद करिएगा, ठीक है। फार्मूला याद रहे ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया है आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अब देखिए किसका परिमाप हमें निकालना था, क्यूब का परिमाप निकालना था। हम आपको परिमाप समझा दिए, अब क्यूब का परिमाप देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्यूब का परिमाप किसका, क्यूब यानी कि घन का परिमाप निकालना है, ठीक। देखिएगा घन का परिमाप निकालना है, घन आप बना लीजिए आराम से। 3D होता है ना, 3 डायरेक्शन से दिखता है घन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये क्या हो गया, घन हो गया। इसमें क्या है, देख रहे हैं 3 साइड से दिख रहा है, दिख रहा होगा 3 साइड से, ठीक है, दिख रहा है।
इसमें देखिए इसका क्या होता है परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है, ये जो चलेगा ना इसका, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसके पीछे भी है, इसके पीछे भी है, क्या है 6 है, यानी कि क्यूब है, ऑल साइड्स आर इक्वल, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस 1 2 3 4 5 एंड 6 और उसके पीछे भी 6 है, तो और भी लिख देंगे यानी कि 12 तक लिख देंगे, क्या हो जाएगा 12a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया परिमाप इसका 12a हो गया। ठीक, देखिए क्या क्या हम बता दीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्यूब बता रहे हैं, क्यूब का वैल्यूम क्या होता है, ये क्यूब होता है किसमें, मीटर क्यूब में। ठीक, क्यूब का टीएस से क्या होता है, टीएस से क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, कैसे होता है बढ़िया समझा दिए हैं, 6a स्क्वायर होता है, किसमें होगा a स्क्वायर है, a इंटू ए है यानी कि मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बताए हैं, डायगोनल बताए हैं, विकर्ण बताए हैं, विकर्ण में क्या बताए हैं, विकर्ण में ध्यान दीजिएगा सबसे बढ़िया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो गया अंडर रूट, अब ए स्क्वायर है। अब देखिए एक चीज कॉन्सेप्ट है आप समझ लीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर कैसे ए बन गया, अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो क्या हो गया ए बन गया, तो वहां से क्या हो गया अंडर रूट 3a हो गया। ठीक, क्लियर, चलिए और परिमाप बता दिए क्या होता है 12a होता है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड वाले पे, क्या क्यूबाइड, घनाभ पे। घनाभ को समझते हैं, घन समझ में आ गया तो घनाभ में कुछ नहीं रखा हुआ है, घनाभ बहुत आसान है। ठीक है, देखिए घनाभ समझने के लिए कुछ करना नहीं है, पहले बताते हैं घनाभ यानी कि क्यूबॉइड समझने के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्यूबॉइड समझने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे बढ़िया इसका एक चित्र बना लीजिए। क्यूबाइड सबके घर में है, कहाँ पे है, घर में बक्सा रखा हुआ है, बक्सा समझते हो जिसमें सामान कपड़ा वपड़ा रखा जाता है, बक्सा वो क्यूबाइड है। उसकी हाइट अलग है, उसकी लेंथ अलग है, उसकी विड्थ भी अलग है, यानी कि ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई जिसका अलग अलग हो उसे कहते हैं क्यूबाइड। जैसे कमरा है जिसमें बैठ के पढ़ रहे हैं आप अभी, उसको ध्यान दीजिए क्या है क्यूबाइड है। ठीक है, उसकी हाइट अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई सब अलग है। ठीक है, क्यूबाइड हो गया। इसमें क्या होता है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। और क्यूब में क्या हो रहा था, ध्यान देते चलिएगा, क्यूब में क्या हो रहा था साइड इसकी इक्वल होती थी, इसलिए क्या होता था a इंटू ए। इसमें क्या हो गया L इंटू बी इंटू एच, तो क्या हो गया ये क्यूबाइड का घनाभ का आयतन हो गया। क्यूब का क्या था, ये क्यूब था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि a इंटू ए था। क्लियर, अब देखिए एकदम 100% गारंटी है कि आज के बाद से आपको ना क्यूब भूलेगा ना क्यूबाइड भूलेगा। ठीक है, देखते रहिए, मिस मत करिएगा। ठीक हो गया, अब देखिए क्यूबाइड का आयतन हो गया। अब देखिए क्यूबाइड का आयतन हो गया, अब क्यूबाइड का हम टीएस से निकालेंगे। उसका टीएस से कैसे निकाले थे, अलग अलग निकालते, इसका भी अलग अलग निकालते हैं। देखिए इसमें भी कितने साइड होंगे, अब टीएस से बोलते संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका भी 6 होगा ना, 6 होगा इसका, ऐसे ऐसे बना लीजिएगा। क्लियर, ये क्या होता है L इंटू बी, ठीक, और B इंटू एच यानी कि B इंटू एच। ठीक, और एक हो जाएगा आपका H इंटू एल। ठीक है, और जो सामने से है वो पीछे भी होगा यानी कि 3 ठो और होगा। क्लियर, ठीक है, देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, क्या हो जाएगा इसका L इंटू बी, इसका क्या हो जाएगा B इंटू एच, इसका क्या हो जाएगा L इंटू एच। ठीक है, पीछे भी है तो 2 यहाँ पे लगा लीजिए और 2 यहाँ पे लगा लीजिए और 2 यहाँ पे लगा लीजिए, और ये टीएस से है तो इसको ऐड कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका क्या हो गया, किसका फार्मूला है, क्यूबाइड का टीएस से हो गया। और वहाँ क्या हो रहा था, क्यूब का 6a स्क्वायर हो रहा था, क्यों हो रहा था, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 6a स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है,
हाइट अलग है, ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंट है तीनों, इसलिए ये आ गया टी एस से। समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपका क्या बचा, डायगोनल। डायगोनल है, पेरीमीटर है, सब समझ में आएगा, आप टेंशन न लीजिए। देखिए डायगोनल, डायगोनल में क्या करना है, उसमें डायगोनल में क्या किए थे, ध्यान दीजिए, उस वाले डायगोनल में हम क्या किए थे, क्यूब के डायगोनल में हम क्या किए थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें भी क्या होगा, डायगोनल यानी कि बीकर्ण, ठीक है। देखिए उसमें क्या हुआ था, वैसे ही इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ए बाहर 3 अंदर, यानी कि अंडर रूट 3a। इसमें क्या होगा, यही डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी है, समझिए अच्छा से, ठीक है। डायगोनल हो गया। अब देखिए डायगोनल के बाद क्या बचा, पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप आप जानते हैं, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए। आइए क्या है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप समझिए, परिमाप क्या हो जाएगा इसका, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था, आप देखे थे क्या हो रहा था, 12a हो रहा था, किसमें, क्यूब में, ठीक है। इसमें क्या होगा, 4l प्लस b प्लस h, ठीक है। उसमें क्या था, l a था, b a था, h a था, ये a था और ये a था और ये a था और 4 था, 4 × 3a यानी कि 12a। समझ में आ गया। क्यूब में क्या हो रहा था, पेरीमीटर 12a हो रहा था, इसमें क्या होगा, अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, 4l प्लस b प्लस h। क्लियर। आपका देखिए दोनों साथ में चला है, दोनों साथ में चला है, दोनों आपका कंफ्यूजन एकदम दूर हो गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। क्यूब और क्यूबाइड का क्या क्या वैल्यू, डायगोनल, टीएस से, और पेरीमीटर यानी कि आयतन और विकर्ण और परिमाप, ठीक है। अब देखिए एक बोर्ड में, एक पेज में देखिए आप कैसे रिवीजन करते हैं, ठीक है। देख लिए ध्यान से, एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा। घन है और घनाभ है, ठीक है। क्यूब है, क्यूबाइड है, ऐसे लाइन खींच लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ये क्यूब, ठीक है। और इसका क्या वॉल्यूम हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा दूसरा, अब वॉल्यूम हो गया। आइए टीएसए पे, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया। उसका क्या होता है, इसका क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। और इसका क्या हो जाएगा, टीएसए इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2lb प्लस BH प्लस HL। जब तक बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आएगा समझ में कब, जब आप अपने आप को खोल के रखेंगे, एकदम बोल के पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको देखिए कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, पूरा बता दिए, अब कंपेयर कर दीजिए, आपको 100% तैयार हो जाएगा, ठीक है। टीएसए हो गया। अब क्या है, डायगोनल। डायगोनल क्या बताए थे, अंडर रूट 3 इंटू बाहर a, ठीक है। इसका डायगोनल क्या होगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर पे क्या है, परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर है, ठीक है। परिमाप क्या होता है इसका, 12 इंटू ए, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4l प्लस बी प्लस एच, ठीक है। देखिए आपका एक बोर्ड पे हो गया, समझ में आ गया एकदम अच्छा से, ठीक है। कोई इसमें परेशानी नहीं है, ठीक, कोई इसमें परेशानी नहीं है, एकदम 100% समझ आ गया। ध्यान दीजिए, हाँ देखिए ये आपका हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ध्यान में रखिएगा, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, और इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर और इसका मीटर। इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर और इसका मीटर। देखिए आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, ले लीजिए, ठीक। आप समझ गए होंगे क्यूब और क्यूबाइड, ठीक है। क्यूब क्यूबाइड हो गया। अब आते हैं ये घनाभ का, क्यूबाइड का सवाल एक ले लेते हैं। जैसे इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है
5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें पूछेगा क्या आपसे, कहेगा कि पहले बताइए इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। आयतन का क्या फार्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच। L कितना दिया हुआ है 4, इंटू बी कितना है 5, इंटू एच कितना है 7, कितना हो गया 5 चौको 20 इंटू 7, 7 दूना के 14, 140 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और इसका क्या पूछेगा, टीएस से पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, इसमें पुट कर देंगे, L की जगह पे 4, B की जगह पे 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 4। इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 20, 7 5 35, 7 चौक 28, इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8 5 13, 3 2 5 2 7 1 8 मल्टीप्लाई 2, क्या हो गया आपका 10 और 8 दूनी 16 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या हुआ, वॉल्यूम निकाले, आयतन निकाले, आयतन किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। ठीक है, और टीएसए किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। ठीक, और इसमें आपका पूछेगा क्या, डायगोनल पूछेगा। डायगोनल क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, पूरा फार्मूला हम ड्राइव कर दिए हैं आपको। ठीक है, आपको पता चला है। अब देखिए इस पर सवाल लगा लेते हैं, हो जाएगा। इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल, डायगोनल इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। देखिए क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, किसका, घनाभ का। क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, L क्या हो गया 40, 4 के स्क्वायर, और 5 का क्या हो जाएगा 25, और प्लस 7 का 49, इसको जोड़ दीजिए, क्या हो गया 9 5 14 6 20, 4 6 6 6 2 8 8 1 9 90। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आंसर हो गया मीटर में। ठीक, देखिए पहला निकल गया वैल्यूम, उसके बाद निकल गया टीएसए, उसके बाद निकल गया डायगोनल। इसी तरह क्यूब का निकल जाएगा। क्यूब का भी एग्जाम्पल एक ले लीजिए। क्यूब में क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्यूब का निकालेंगे कैसे, देखिए क्यूब है, क्या है, घन है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब। क्या होता है, साइड इसकी इक्वल होती है, साइड ले लीजिए 4 ले लीजिए। ठीक, 4 मीटर इसकी साइड है। ठीक, पहला पूछेगा इसका आयतन पूछेगा। आयतन क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, ए इंटू ए। उसका क्या होता था, L इंटू बी इंटू एच। इसका क्या है, ए इंटू ए, तो 4 इंटू 4, ये क्या हो गया 64 मीटर क्यूब, चाहे सेंटीमीटर मीटर में है, मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या आता है, दूसरा नंबर में टीएस से पूछेगा। टीएस से क्या होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू 4 इंटू 4, 24 इंटू 4, 4 चौको 16, 4 9 के 8, 1 9 मीटर स्क्वायर की मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यूनिट पे। ठीक है, और इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्यूब का डायगोनल यानी विकर्ण √3 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 4 √3 मीटर। ठीक है, दोनों चीज निकल गया आपका, क्या क्या, घन का और घनाभ का। ठीक है, समझ में आ गया, क्यूबाइड। इसके बाद हम आगे बताएंगे आपको सिलेंडर बताएंगे, कोन बताएंगे और स्फीयर बताएंगे, यानी कि बेलन, शंकु और गोला बताएंगे। थैंक यू।